हमारे दिमाग में जब भी स्पेस रिसर्च, स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस सैटेलाइट या स्पेस प्रोग्राम जैसे शब्द आते हैं तो ज़्यादातर हम नासा या दूसरे देश की स्पेस एजेंसीज के बारे में सोचते हैं। पर दोस्तों, आपको शायद ही मालूम हो कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सिंपल लेवल से शुरुआत करने के बावजूद भी आज उस ऊंचाई पर पहुंच चुकी है कि नासा भी उसका लोहा मानती है। तो फ्रेंड्स, फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम दुनिया की दो मोस्ट पॉपुलर स्पेस एजेंसीज यानी नासा और इसरो की कंपैरिजन करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। एएसएफ का मकसद है पढ़ाई को किताबों से आके लेके जाना, ताकि बोरिंग चीज़ भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से याद रहे। और हमारी कोशिश है स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया से मिलने वाली नेगेटिविटी से दूर कर पॉजिटिव थॉट प्रोवोकिंग स्टफ देना। तो शुरू करते हैं हमारा कंपैरिजन नासा, जिसका की मतलब है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी। इसकी शुरुआत 29 जुलाई 1958 में हुई थी और टी केथ ग्लेनन इसके पहले चेयरमैन थे, जिसका कि हेड ऑफिस वॉशिंगटन डीसी में है। दूसरी तरफ इसरो का पहले नाम इनकॉस्पर था, जो इसकी की शुरुआत 1962 में हुई थी और 15 अगस्त 1969 को इसका नाम बदलकर इसरो कर दिया गया था। इसके पहले चेयरमैन डॉक्टर विक्रम साराभाई थे और इसका हेड ऑफिस इंडिया में बेंगलुरु में है। फ्रेंड्स, एक तरफ नासा दुनिया का लार्जेस्ट सिविलियन स्पेस प्रोग्राम फॉर एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस रिसर्च है, वहीं इसरो दुनिया का 6th लार्जेस्ट स्पेस रिसर्च सेंटर है। नासा अगर पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं इसरो कंप्लीटली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अब अगर बात करें कि नासा में कितने लोग काम करते हैं, वहाँ पर 17,336 लोग काम करते हैं और जहाँ पर 1/3 इंडियंस हैं। पर इसरो के अंदर 16,072 लोग काम करते हैं और जो कि सारे के सारे इंडियंस हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बजट। नासा का एनुअल बजट $21 बिलियन है और दूसरी तरफ इसरो का एनुअल बजट सिर्फ $1.6 बिलियन है, जो कि एक पोर्शन ऑफ बजट है जो कि इसको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से मिलता है। अब अगर बात दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के एरियाज ऑफ इंटरेस्ट की हो, तो नासा का ज़्यादातर इंटरेस्ट रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स करने में है, पर दूसरी तरफ इसरो ने इंडिया का भला सोचा ताकि इंडिया में टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट, वेदर मॉनिटरिंग सब कुछ हो सके। हालांकि बाद में इसरो ने मंगलयान, गगनयान, आदित्य L1 को बेशक स्पेस एक्सप्लोरेशन की दृष्टि से तैयार किया है। इसलिए अगर बात हो जाए पॉपुलैरिटी की, नासा एक तरफ अपने फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स के लिए दुनिया में पॉपुलर है, पर इसरो अपने फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स के साथ साथ कॉस्ट कंपैरिजन के लिए भी पॉपुलर है, क्योंकि नासा की कंपैरिजन में इसरो वो काम 1/10 कीमत में कर सकती है। और इस वजह से आज इंटरनेशनल स्पेस मार्केट में बहुत सारे कंट्रीज इसरो से अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कराते हैं, तभी इसरो भी वर्ल्ड लेवल पे एक बहुत महत्वपूर्ण स्पेस एजेंसी मानी जाती है। अब बात अगर कोलैबोरेशन की करें, तो नासा इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी प्राइवेट और दूसरी कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करती है। फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नासा ने और 4 देश यानी कि कनाडा, यूरोप, जापान और रशिया की स्पेस एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट किया है। Whereas इसरो सभी इंडियन एजेंसीज के साथ काम करती है और मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजीज को अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करती है। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली आदित्य L1 में 7 पेलोड्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि सारे इंडिया के अंदर ही डेवलप किए गए हैं। और अलग अलग एजेंसीज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे और UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु मेन एजेंसीज हैं जिसमें। और अब हम दोनों ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा की गई अचीवमेंट्स की बात करेंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर नाम नासा का है, क्योंकि 16 जुलाई 1969 को पहला इंसान चांद पर जो गया था वो नासा के अपोलो 11 मिशन का हिस्सा था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस ने सबसे पहले चांद पर लैंडिंग की थी। दूसरी बहुत बड़ी अचीवमेंट नासा ने साल 2009 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करके की थी, जो कि धरती से बाहर दुनिया का पहला टेलीस्कोप था, जिसने 2600 से भी ज़्यादा प्लैनेट्स की आज तक ऑब्जर्वेशन की है। देन फ्रेंड्स, नासा की अगली अचीवमेंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसने कि इंसान के अंतरिक्ष में रहने के सपने को साकार किया है।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऑब्जर्वेटरी है जो कि पृथ्वी के लोअर अर्थ ऑर्बिट में धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर आसमान में धरती के चक्कर लगाता है, जहां पर एस्ट्रोनॉट्स रह भी सकते हैं और एक्सपेरिमेंट्स को भी परफॉर्म कर सकते हैं। देन नासा की चौथे नंबर की अचीवमेंट हबल स्पेस टेलीस्कोप थी, जिसे कि साल 1990 में लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स, इस टेलीस्कोप ने स्पेस में 40,000 से भी ज़्यादा स्पेस ऑब्जेक्ट्स को देखकर 1.5 मिलियन ऑब्जर्वेशंस तैयार की हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फ्रेंड्स, आगे अगर रीयूजेबल स्पेस शटल्स की बात करें तो यहाँ पर भी नासा ने खासी कामयाबी हासिल की है, जिसमें एटलांटिस, चैलेंजर, डिस्कवरी, एंडेयोर जैसी स्पेस शटल्स हैं जो कि 135 से भी ज़्यादा मिशंस कर चुकी हैं। देन अगला नाम नासा की क्यूरियोसिटी रोवर का आता है, जिसने साल 1997 में मार्स पर लैंड करके पहली बार पानी की खोज की थी और जीवन के वहां पनपने की संभावनाओं के बारे में बताया था। इसके बाद इस लिस्ट में अगला नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप का है, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट स्पेस टेलीस्कोप है, जो कि पृथ्वी से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर गैलेक्सीज की क्रिस्टल क्लियर फोटोज भी खींच सकता है। देन फ्रेंड्स, ये लिस्ट नासा के पॉयनियर और वॉयेजर सीरीज को डिस्कस किए बिना खत्म नहीं हो सकती। पॉयनियर सीरीज ने मेनली सोलर सिस्टम से बाहर के स्पेस को स्टडी किया है और पॉयनियर 6, 7, 8 को मेनली इंटरप्लैनेटरी वेदर मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। वहीं वॉयेजर 1 के पास डिस्टिंक्शन है कि ये फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट टू लीव सोलर सिस्टम है और आज की डेट में ये फर्स्ट मैन मेड मोस्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन द स्पेस भी है। एंड फ्रेंड्स, इट इज़ वॉयेजर 2 जिसने 1986 में यूरेनस को विजिट किया था और साथ के साथ इसने यूरेनस के रिंग्स और मून्स का भी पता लगाया था। एंड नाउ इन कंपैरिजन लेट अस टॉक अबाउट इसरो। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में फंड्स की शॉर्टेज होने के कारण हमारी स्पेस एजेंसी को अपने इक्विपमेंट, रॉकेट्स, साइकिल या बैलगाड़ी आदि पर ले जाने पड़े। यहाँ तक कि आर्यभट्टा सैटेलाइट के डाटा को रिसीव करने के लिए बेंगलोर के एक टॉयलेट को डाटा रिसीविंग सेंटर में कन्वर्ट किया गया था। और फ्रेंड्स, अपनी एस्टैब्लिशमेंट के ठीक एक साल बाद यानी ईयर 1963 में इनकॉस्पर, जिसे कि बाद में इसरो कहा गया, ने अपने पहले ही रॉकेट लॉन्च में कामयाबी हासिल की। और फ्रेंड्स, 15 अगस्त 1969 वो दिन था जब इनकॉस्पर को उसका नया नाम मिला इसरो। और साल 1975 में इसरो ने इंडिया के पहले सैटेलाइट आर्यभट्टा की लॉन्च की। ये लॉन्च हालांकि इसरो ने रशिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस की मदद से की थी, पर इसके बाद इसरो ने खुद के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिए और कुछ ही सालों बाद यानी कि 1980s के अंदर इसरो ने खुद के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप करने शुरू कर दिए और सैटेलाइट लॉन्च के क्षेत्र में वो सेल्फ डिपेंडेंट बन गई। और बहुत जल्दी इसरो ने SLV-3 की मदद से रोहिणी सीरीज़ के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया और आज की डेट में इसरो के बाद ASLV यानी कि ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं। इन कंपैरिजन नासा के पास एटलस 5, फाल्कन 9, सैटर्न 5, ड्रैगन 1 और ड्रैगन 5 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं। फिर दोस्तों, अप्रैल 1984 में इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रचा, जबकि पहला इंडियन एयरफोर्स पायलट मिस्टर राकेश शर्मा स्पेस में जाते हैं। यह हालांकि सोवियत यूनियन की मदद से प्रोजेक्ट किया गया था और इसके बाद इसरो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम्स को अंजाम दिया। साल 2008 में चंद्रयान 1 की कामयाबी से लॉन्च हुई और साल 2013 में मंगलयान 1 की कामयाबी से लॉन्च करके इंडिया दुनिया का पहला देश बन गया जिसने मार्स पर सक्सेसफुली अपने सैटेलाइट को उतारा। और फ्रेंड्स, इसके बाद से इसरो की गिनती दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसीज के बीच में होने लगी। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये कामयाबी अपने आप में खास इसलिए भी है क्योंकि यह सिर्फ $74 मिलियन खर्च करके प्रोजेक्ट हुआ था, जहां की हॉलीवुड फिल्म द मार्शियन का बजट $108 मिलियन का था। और इसके बाद इसरो ने चंद्रयान 3 को अगस्त 2023 में चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड कराकर दुनिया के पहले देश बनने का खिताब हासिल किया। और फिर 2 सितंबर 2023 को इसरो ने आदित्य L1 की सक्सेसफुल लॉन्च की, जो कि इंडिया का मेडन सोलर प्रोब यानी कि
पहला सूरज को स्टडी करने वाला सैटेलाइट है। फ्रेंड्स, अगर आप आदित्य L1 पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर एक साथ बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च करने की बात हो तो यहाँ पर भी सबसे आगे नाम इसरो का है, जिसने 15 फरवरी 2017 को 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करके रिकॉर्ड कायम किया था। इससे पहले ये रिकॉर्ड रशिया की रॉसकॉस्मोस के नाम था, जिसने 37 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया था। और अब बात करते हैं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ऑफ नासा एंड इसरो। तो बात सबसे पहले नासा की करते हैं, जिसने कि नवंबर 2024 और सितंबर 2026 के लिए आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 4 को स्केड्यूल किया गया है, जिसके तहत नासा एक बार फिर से क्रू को चांद पर लैंड कराने वाली है। इसके बाद अक्टूबर 2024 के लिए नासा का यूरोपा क्लिपर ड्यू है, जिसे कि जुपिटर के मून यूरोपा पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज को फाइंड करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद अगला प्रोजेक्ट नासा 2028 में करेगी, जिसका नाम ड्रैगन फ्लाई है, जो कि सैटर्न के आइसी मून टाइटन के ऊपर लॉन्च किया जाएगा, जो कि वहां पर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ को स्टडी करने के लिए जाएगा। एंड देन 2031 में डाविंची लॉन्च किया जाएगा, जो कि वीनस के एटमॉस्फेरिक प्रोब्स की तरह काम करेगा। इसके अलावा नासा और इसरो जॉइंटली एक प्रोजेक्ट को करने जा रहे हैं, जिसका नाम है निसार, जो कि सिंथेटिक अपर्चर रडार है। ये पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगा जिसमें ड्यूअल फ्रीक्वेंसी यानी कि L बैंड और S बैंड रडार काम करेगा। L बैंड का काम होगा अर्थ के सरफेस पर होने वाले चेंजेस को स्टडी करना, जैसे कि लैंड डिफॉर्मेशन, आइस का पिघलना या वेजिटेशन की ग्रोथ। और दूसरी तरफ S बैंड का काम होगा अर्थ के एटमॉस्फेयर में होने वाले चेंजेस को स्टडी करना, जिससे बारिश या क्लाउड्स कवर पर असर पड़ता है। और अब आइए बात करते हैं इसरो के आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले नाम गगनयान का आता है। इसको 2024 के एंड में किया जाएगा। ये इसरो का फर्स्ट मैन्ड स्पेस जर्नी प्रोजेक्ट है, जो कि ड्यूरेशन 3 दिन के लिए 3 क्रू मेंबर्स को स्पेस में लेकर जाएगा। इसके बाद मंगलयान 2 इसरो लॉन्च करेगा, जो कि इंडिया का सेकंड मार्स ऑर्बिटर मिशन होगा, जो कि मार्स के एटमॉस्फेयर और सरफेस की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। फिर इसरो 2025 में शुक्रयान 1 को लॉन्च करेगी, जो कि वीनस के एटमॉस्फेयर और सरफेस की स्टडी करने के लिए लॉन्च होगा। और इसके बाद लूनर पोलर एक्सप्लोरेटरी मिशन 2025 में लॉन्च किया जाएगा, जापान की स्पेस एजेंसी की कोलैबोरेशन के साथ, जो कि चांद के साउथ पोल पर लैंडर और रोवर को लैंड कराने की कोशिश करेगा। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद इसरो की भी प्लानिंग है कि स्पेस में इंडिया का भी खुद का स्पेस स्टेशन हो, जिसके लिए कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल को इसरो साल 2028 में लॉन्च करेगा और 2035 तक जिसको एंड करने की प्लानिंग है। तो फ्रेंड्स, आपको इसरो और नासा का कंपैरेटिव वीडियो कैसा लगा और आप इसरो की अचीवमेंट से कितना प्रभावित हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सो एट द एंड, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।